करंट अफेयर्स की क्वेश्चंस ना बनते अब कैसे, करंट अफेयर कई बार प्रिडिक्टेड आता है, कई बार बहुत अनप्रिडिक्टेड आता है। तो सीजीजीएस वाला जो करंट सीजी वाला पोर्शन का जो करंट अफेयर है वो अभी भी प्रिडिक्टेबल है। और जो मटेरियल्स लास्ट में आते हैं, जो मैगजीन्स आती हैं, उनसे भी सॉल्व हो जाते हैं करंट अफेयर्स। प्रॉब्लम होती है इंडिया जीएस के साथ। तो इंडिया जीएस की करंट अफेयर्स में मैंने जो किया था, मैं रेगुलर न्यूज़पेपर पढ़ा करती थी, नोट्स तो नहीं बनाती थी, पर न्यूज़पेपर्स में रोज अपडेटेड रहती थी। तो कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड मेरे कोई नाम या कोई करंट इवेंट मेरे दिमाग में रहता था। देन उसके बाद जो वीक के एंड में एक वीडियो आता है, हर एक कोचिंग आई थिंक अभी शुरू कर रहा है अपना जो करंट अफेयर के वीडियोस होते हैं, तो मैं वो फॉलो करती थी। मैं कंपटीशन कम्युनिटी का एक आता है चैनल में, वो वीडियो डालते हैं, तो वो 15 डेज में आता है, वो मैंने फॉलो किया था रेगुलर। लेकिन उसके भी मैंने नोट्स नहीं बनाए थे। लेकिन ये अपडेटेड रहने से क्या होता है कि आपको मालूम होता है कि हाँ इवेंट्स ये चल रहे हैं, तो उससे जब करंट अफेयर के स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं तो कम से कम आप एलिमिनेशन वहां से कर सकते हो कि नहीं ये तो मैंने सुना है, ये तो नहीं है, ये वाली चीज है। तो इंडिया जीएस में ये वाला मेरा स्ट्रैटेजी मेरी थी। दूसरा, एक दृष्टि का व्लॉग आता है, वो मैंने प्रीलिम्स का नोटिफिकेशन जब आया उसके बाद मैंने वो देखना शुरू किया था, तो उसको बहुत ज्यादा टाइम तक तो फॉलो नहीं कर पाई थी। एंड एट लास्ट जब प्रीलिम्स का नोटिफिकेशन आता है उसके बाद जो कोचिंग मटेरियल्स आते हैं, जो मैगजीन्स आती हैं, वो मैंने अच्छे से पढ़ी थी। तो करंट अफेयर का मेरा जो टारगेट था वो ये था कि सीजी वाले पोर्शन में अगर कोई करंट अफेयर आता तो वो मुझे करेक्ट करना है। इंडिया जीएस में ऐसे करंट अफेयर्स को सिलेक्ट करूंगी जो मैं बना सकती हूँ। तो ये मेरी स्ट्रैटेजी थी करंट अफेयर्स को। एक सीसेट के लिए था। हाँ, अब सीसेट थोड़ा सा अभी चैलेंजिंग हो गया। जैसे इस बार भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका पेपर 1 क्लियर हो गया था और पेपर 2 रुक गया था। तो पेपर 2 का मुझे ऐसा लगता है अगर किसी का मैथ्स वीक है तो उनको लैंग्वेज वाला पोर्शन बहुत अच्छे से कर लेना चाहिए। लैंग्वेज से भी काफी क्वेश्चंस आ रहे हैं, लैंग्वेज वाला पोर्शन एकदम अच्छे से कर लें। और बहुत ज्यादा टफ नहीं आ रहा है लैंग्वेज वाला, जो अभी भी बन जा रहे हैं उसके क्वेश्चंस, तो हिंदी एंड छत्तीसगढ़ी अच्छे से कर लिया। देन उसके बाद जो मैथ्स एंड रीजनिंग वाला पोर्शन है, अगर आपका मैथ्स वीक है तो रीजनिंग को टारगेट करें, रीजनिंग को अच्छे से प्रैक्टिस कर लें। और मैथ्स की कुछ इजी वाला जो पोर्शन है मैथ्स का, वो टारगेट करें। प्रैक्टिस कभी नहीं छोड़नी चाहिए। अब जो मैथ्स बैकग्राउंड के, मैं उनके लिए बता देती हूँ। ऐसा लगता है कि हम मैथ्स बैकग्राउंड के तो हमसे सॉल्व हो जाएगा, लेकिन जब वो टाइम लिमिट 2 आवर्स का होता है और हमको 66 मार्क्स लाने होते हैं श्योरली, तो वो बड़ा चैलेंजिंग हो जाता है। और मैथ्स एंड रीजनिंग में अभी थोड़ा सा पैटर्न एडवांस हो गया है और थोड़े से लेंदी क्वेश्चंस आ रहे हैं, मतलब जिनको सॉल्व करने में समय लग रहा है। तो इन क्वेश्चंस को बनाने के लिए आपको लगेगी प्रैक्टिस। अगर आपने टाइम लिमिट घर पे सेट करके प्रैक्टिस नहीं की तो शायद अब एग्जाम में अच्छा परफॉर्म ना कर पाए। इसलिए सी सेट के लिए रेगुलर प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं मैथ्स बैकग्राउंड की थी, पर मैंने प्रैक्टिस सी सेट के लिए कभी छोड़ी नहीं। मैथ्स की प्रैक्टिस मैं दिन में 1 घंटा तो समय निकालती थी जिसमें मैथ्स की प्रैक्टिस करती थी। या फिर आप ये भी कर सकते हैं कि पूरा एक पेपर टारगेट कर लें और उसके लिए 1.5 आवर का स्लॉट एक तैयार करके 1.5 आवर में 66 मार्क्स अबव खींचने की कोशिश करें। ये प्रैक्टिस भी मैं करती थी। तो ऐसा सी सेट को टारगेट किया जा सकता है। सी सेट के लिए प्रैक्टिस सेट कहाँ से आप तैयारी करोगे? सी सेट के लिए जैसे इंग्लिश मीडियम में एक किरण पब्लिकेशन की बुक आती है, उसमें पूरे प्रीवियस ईयर के पेपर्स होते हैं सी सेट के। तो वो वही एक आई थिंक एक मटेरियल है शायद अभी इंग्लिश में, और तो मुझे अभी पता नहीं चला है। तो वो किरण पब्लिकेशन की मैंने बुक लेकर के मैं आई थी और उसको मैं हर दिन एक पेपर सॉल्व करती थी। और लैंग्वेज के लिए हर दिन आधा आधा घंटा लैंग्वेज को देती थी, ताकि अगर मुझसे मैथ्स रीजनिंग अगर मैं स्टक हो गई तो लैंग्वेज को मुझसे बनना चाहिए, तो मैं लैंग्वेज को भी साथ में लेकर। मैथ्स का आपको भी डर था? डर तो था, क्योंकि जीएस इतना पढ़ लेते हैं ना कि मैथ्स थोड़ा छूट जाता है। तो ये मुझे डर था इस चीज का कि कहीं मेरा कैलकुलेशन स्लो ना हो जाए, कैलकुलेशन में एरर ना आ जाए। तो वो सब चीजों के लिए प्रैक्टिस तो जरूरी है, तो वो तो लगेगी।